एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। बैंक एग्जाम का क्रेज हर साल बढ़ता जा रहा है और साथ ही कंपटीशन की डेंसिटी भी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द बैंक एग्जाम। जी हाँ, प्रैक्टिस टेस्ट के साथ साथ कौन से वो एसेंशियल पार्ट हैं या कौन से ऐसे एसेंशियल पॉइंट्स हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के बहुत काम आएगा जो इसके लिए तैयारी करें। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। काफी सारे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग इंस्टीट्यूट के भारी भरकम फी, उनको आज मैं बताने वाली हूँ कि कैसे वो सेल्फ स्टडी का प्लान क्रिएट करके विदाउट एनी कोचिंग को अटेंड किए हुए बैंक के एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि हम कैसे प्रिपेयर करें बैंक के एग्जाम के लिए, वो भी बिना कोचिंग ज्वाइन किए। तो आज का ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो सेल्फ स्टडी करके बैंकिंग एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 5 सीक्रेट स्टेप्स जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी के द्वारा ही बैंकिंग एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी उन 5 स्टेप्स के बारे में और उसके बाद मैं आने वाले वीडियोस में, आने वाले स्लाइड्स में उन 5 स्टेप्स को बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। तो शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से। पहला जो स्टेप है वो है यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। आपको बैंकिंग एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, उसको समझकर तैयारी शुरुआत करनी है। स्टेप 2 है मेक प्रॉपर डिवीजन ऑफ योर डेली प्रिपरेशन टाइम। आपको एक टाइम टेबल बनाना है जिसके हिसाब से आपको रोज तैयारी करनी है बैंकिंग एग्जाम के लिए। स्टेप 3 है आपको वो सारे कॉम्पिटिटिव बुक्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करना है जो आप को काफी वैल्यू ऐड करेंगे आपको चीजों को समझने में और बैंकिंग एग्जाम के पैटर्न को जानने में। स्टेप 4 जो है वो है यू हैव टू प्रिपेयर विथ स्ट्रैटेजी। टाइम टेबल के साथ साथ स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी है अगर आप कम टाइम में किसी बैंकिंग एग्जाम को फेस करने वाले हो। और स्टेप 5 है मास्टर स्टेप, जहां पर आपको मास्टर करना है वो ट्रिक्स, वो मेथड्स जो आपको हेल्प करेंगी क्रैक करने में बैंकिंग एग्जाम के अलग अलग सेक्शन को। तो चलिए देखते हैं एक के बाद एक कैसे आप इस एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को आसानी से क्रैक कर सकते हो। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो है यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। किसी भी एग्जाम को देने के पहले आपको ये रिसर्च कर लेना चाहिए कि उस एग्जाम का पैटर्न क्या है या फिर उस एग्जाम का सिलेबस क्या है। जब तक आप गो थ्रू नहीं करोगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, तब तक आप अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान नहीं कर सकते हो। हालांकि ज्यादातर बैंक्स में एक सेम तरह का क्राइटेरिया होता है जो कि फॉलो किया जाता है, जिसमें कि प्रिलिमिनरी राउंड होता है, मेंस होता है और लास्ट जो राउंड होता है वो इंटरव्यू राउंड होता है। तो एग्जाम पैटर्न को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये भी समझना होगा कि हर एक बैंक एग्जाम में आपसे इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। किसी भी बैंक के प्रीलिम एग्जाम का पैटर्न हमेशा कुछ सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करता है जहां पर आपको उसकी समझ होना बहुत जरूरी है। तो वो जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, रीजनिंग एबिलिटी के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। तो इस सेक्शन पे आपकी अच्छी पकड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो पहला राउंड होता है बैंक का प्रीलिम्स राउंड जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें इन सेक्शंस को इंक्लूड किया जाता है। अब मेन एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो भी वो लकी वंस हैं जो पहला राउंड क्लियर कर चुके हैं वो नेक्स्ट राउंड में आते हैं जो कि होता है मेन एग्जाम राउंड। इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, साथ ही जनरल अवेयरनेस जिसमें कि करंट टॉपिक हो सकते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन हो सकते हैं और कंप्यूटर नॉलेज, ये चीजों को चेक किया जाता है।
अब दूसरे पॉइंट को समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। यू हैव टू मेक प्रॉपर डिवीजन ऑफ योर डेली प्रिपरेशन टाइम। तो जो बहुत जरूरी चीज है वो है यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। आपको यहाँ पर अपने टाइम को मैनेज करते हुए अपने टाइम को डिवाइड करना है इतने इफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ मजबूत है वहां पर आपको कितना टाइम देना है, जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आते हैं वहां आप कितना टाइम दोगे, इसके हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। आपको प्रॉपर टाइम और डेडिकेशन दिखाना है हर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रिपेयर करते जाओगे वैसे वैसे चीजें आपको समझ में आने लगेगी। तो हर एक पर्टिकुलर पेपर पे आप टाइम दो, उसको समझने की कोशिश करो, उसके जो भी मॉक क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। स्टेप 3 है गो थ्रू कॉम्पिटिटिव बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज। आप सब कुछ इकट्ठा नहीं पढ़ सकते हो, इसीलिए जब आपने पैटर्न समझ लिया, एग्जाम का सिलेबस समझ लिया, तो ऑनलाइन इतने सारे कई फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके यूज से आप बैंक के एग्जाम के पैटर्न को समझकर उसको क्लियर कर सकते हो। आप कॉम्पिटिटिव बुक्स का की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि उसमें आप क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस आए थे इनके हिसाब से सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। तो जितना भी बैंक एग्जाम होता है उसके लिए काफी सारे ऐसे मटेरियल मौजूद हैं, मॉक क्वेश्चन पेपर हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कॉम्पिटिटिव बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो जो कि इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के द्वारा लिखे गए हैं। तो इन सभी चीजों का फायदा उठाते हुए आप तैयारी कर सकते हो घर बैठे ही। प्रॉपर गोल और प्रॉपर माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। वी ऑल नो दैट प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर करें बैंकिंग एग्जाम के लिए उनको एडवाइस किया जाता है कि वो एक प्रॉपर गोल लेकर चलें, एक प्रॉपर टाइम फ्रेम निश्चित करें, उस हिसाब से अपने टॉपिक्स को लें। जिस टॉपिक में वो बहुत अच्छे नहीं है पहले उसको समझने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें अपने दिमाग में। उसके बाद जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है उनको सैंपल पेपर्स उनके उठाकर आप उससे प्रैक्टिस करें, सो दैट यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। तो आप एक एक सेक्शंस को उठाकर मॉक टेस्ट पेपर्स के हेल्प से इन क्वेश्चन जो हैं, जो मॉक टेस्ट पेपर है उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। साथ ही एक स्टॉप वॉच जरूर रखें अपने साथ में, जिससे कि आपको टाइम ट्रैक करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठोगे तो आपको डर नहीं होगा कि समय निकला जा रहा है, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे अगर आप स्टॉप वॉच के साथ इन क्वेश्चन पेपर्स को या इन मॉक क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत जरूरी है कि यू हैव टू मास्टर द ट्रिक्स एंड मेथड्स फॉर सर्टेन पेपर्स। यानी कि सारे क्वेश्चंस में आपको रटने की इनकी जरूरत नहीं होती है। बैंकिंग के एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सॉल्व करने की जरूरत होती है, जिसके लिए आपको उनका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। आपको बेसिक सिंपल मेथड्स पता होने चाहिए, क्या ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स जो होते हैं वो बैंकिंग एग्जाम में एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या लॉजिकल रीजनिंग की बात करो बैंकिंग एग्जामिनेशन में, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये जो सेक्शन है इनमें आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करो। आप अगर कोई सर्टेन ट्रिक सीख लेते हो, मेथड्स और स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हो, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी इजी होते हैं और आप इसको कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो ट्रिक्स हैं ये आप काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिलेटेड जो बुक्स होते हैं या ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वहां पे भी जाकर आप चेक कर सकते हो कि कैसे आप सर्टेन ट्रिक्स को यूज करके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर को क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे फटाफट से मैं आपको कुछ ऐसे बुक्स और ऑथर्स के नाम बता देती हूँ जो बैंकिंग एग्जाम में अभी तक के लिए बेस्ट कंसिडर किए गए हैं। हालांकि कई नए सारे बुक्स और राइटर्स भी मार्केट में आ गए हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जहां पर जाकर आप इन बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। पर अगर बात की जाए कुछ बुक्स की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग बुक्स की अगर बात की जाए तो RS अग्रवाल की बुक्स बेस्ट हैं। मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग बाय निशित सिन्हा बहुत अच्छी एक बुक है। इंग्लिश जीके कंप्यूटर बुक्स की बात की जाए अगर, तो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ये सारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो आप इन बुक्स को चेक कर सकते हो।
आई होप ये पॉइंट्स आपको मदद करेंगे आपके बैंकिंग एग्जाम्स को क्रैक करने में, या फिर अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसको प्रिपेयर करने में। आप और सारे वीडियो जरूर चेक करें जहां पर बैंकिंग इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से बैंक्स में अभी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। ये सारे वीडियोस भी आप जाकर चेक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेश लर्निंग अकेडमी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।